हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज एक प्रैक्टिकल करते हैं। ये मेरे पास दो ग्लास हैं, एक छोटा ग्लास है, एक बड़ा ग्लास है। अब मैं क्या करूँगी, इस छोटे ग्लास में थोड़ा सा पानी है, इस फुल वाटर ग्लास को इस ग्लास में ट्रांसफ़र करूँगी। आप देखते रहिएगा। ये पानी का एक्यूमुलेशन हो रहा है। एक्यूमुलेशन होने के बाद इसमें एग्रीवेशन हुआ, यानी पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है और एक लेवल तक इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। अब मैं इसमें ज़्यादा पानी डालूँगी तो ये पानी नीचे गिर जाएगा। मैं डाल रही हूँ, पानी डालते ही ये सारा पानी नीचे गिर गया। अगर मैं और ज़्यादा पानी इसमें डालती हूँ तो ये पानी अपने स्थान से बह करके दूर तक चला जाएगा। तो बस यही प्रैक्टिकल है, यही समझाना चाह रही हूँ कि इसके पीछे क्या साइंस है, क्या कारण है। तो जो हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उनके पीछे भी यही कारण है कि किसी भी रोग की उत्पत्ति यानी कि इटियोलॉजी ऑफ अ डिजीज़ कैसे होती है। तो होता क्या है, जब भी हम दूषित आहार विहार का सेवन करते हैं, असात्म इंद्रियात संयोग करते हैं, प्रज्ञा अपराध करते हैं, किसी भी अधर्म का सेवन करते हैं, तो अपने अपने स्थान पर जो दोष हैं वो जो उसमें संचय होता है, इकट्ठे होते हैं, प्रकोप होता है, अपने स्थान से बढ़ते हैं। अगर हम उसी सेवन लगातार उस निदान का सेवन करते रहे तो उनका प्रसार हो जाता है, यानी कि वो अपनी कैपेसिटी से बढ़ जाते हैं और वो दूसरे स्थान दूसरी जगहों पर फैल जाते हैं और जिस जिस जगह पर जाते हैं वहाँ वहाँ की व्याधि उत्पन्न करते हैं और फिर उस व्याधि के अकॉर्डिंग उसकी डायग्नोसिस होती है, उसके अकॉर्डिंग उसका नामकरण किया जाता है। तो रोगों की उत्पत्ति यानी इटियोलॉजी ऐसे ही होती है। इसकी 6 स्टेजेस हैं, इसको 6 स्टेजेस में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले संचयावस्था, आपने देखा होगा पानी को मैंने धीरे धीरे डाला तो संचय हुआ पानी का। उसके बाद आया इसका प्रकोप, पानी का धीरे धीरे प्रकोप अपने लेवल से बढ़ने लगा। अगर हमने और ज़्यादा पानी डाला, और ज़्यादा दोष डाले, तो और ज़्यादा पानी डालने से क्या हुआ, वो प्रकोपित हुए। प्रकोपित होने के बाद अगर और ज़्यादा दोषों का इकट्ठा हुआ तो वो प्रसार हो गया, यानी कि अपने जो कैपेसिटी है वहाँ से नीचे गिर गए, ठीक, दूर चले गए। तो और ज़्यादा हुआ तो वो स्थान यानी कि वो फैल करके दूसरे स्थानों पर चले गए और जिस जिस स्थान पर गए वहाँ वहाँ की जो धातुएं हैं, जो शुद्ध दोष है, उनको दूषित किया और उस हिसाब से उनकी डिजीज़ का नामकरण हुआ, यानी डायग्नोसिस हुई। तो इसी तरह किसी भी व्याधि की उत्पत्ति होती है। तो संचय, प्रकोप, स्थान संश्रय, संचय, प्रकोप, प्रसार, स्थान संश्रय। स्थान संश्रय में जिस जहाँ सपोज कीजिए थायराइड में गया तो थायराइड डिसऑर्डर हो गए, आपकी एक्सट्रीमिटीज़ में गया तो एक्सट्रीमिटीज़ की कोई डिजीज़ हो सकती हैं, गाउट अस्थियों में गया तो अस्थि रोग हो सकते हैं, उसमें गाउट हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। संधियों में गया तो वो मस्कुलोस्केलेटन डिसऑर्डर हो सकते हैं। आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट में दोषों का कलेक्शन हुआ तो वहाँ के डिजीजेस हो सकते हैं। तो कुल मिला के जिस जिस अंगों में उन दोषों का एक्यूमुलेशन होता है तो वहाँ वहाँ वो व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो होता क्या है कि देखिए, लोग कहते हैं कि आयुर्वेद स्लो है। आयुर्वेद स्लो नहीं है, आपने किस स्टेजेस पर ट्रीटमेंट लेना शुरू किया है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप दोषों के संचय होते ही आप ट्रीटमेंट ले लेंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। प्रकोपावस्था में ले लेंगे तब भी ठीक हो जाएंगे, प्रसार अवस्था में ले लेंगे तब भी आप ठीक हो सकते हैं। पर आप स्थान संश्रय, व्यक्तावस्था, भेदावस्था यानी कि कॉम्प्लिकेशन होने तक आप अगर आयुर्वेद को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें उस डिजीज़ को, उस दोषी सम्मुक्षणा को नॉर्मल स्टेज तक लाने में उतना ही समय लगेगा। तो कोई भी डिजीज़ असाध्य हो, कष्टसाध्य होने से पहले ही उसका ट्रीटमेंट लेना बेहतर होता है। तो कुल मिला के मैं यही समझा। व्यक्तावस्था में क्या होता है कि जो कोई भी डिजीज़ है वो उसी पर्टिकुलर नाम से जानी जाती है, यानी व्यक्त हो जाती है। तो आज इन 6 स्टेजेस के माध्यम से हम सभी ने जाना कि रोग की उत्पत्ति कैसे होती है। सबसे पहले दोषों का संचय होता है। अब यानी कि देखिए, हमारी बॉडी में क्या होता है, हर दोषों का अपना अपना स्थान है। अगर उस स्थान पर दोष और अक्यूमुलेट होते रहेंगे तो संचय होते रहेंगे, फिर उनमें प्रकोप होने लगेगा और ज़्यादा अपने लेवल से दोष बढ़ जाएंगे। फिर वो दोष बढ़ जाएंगे, उसके बाद प्रसार होगा, यानी कि अपने लेवल से दूर चले जाएंगे। जब दूर चले जाएंगे तो दोष धातु सम्मुक्षणा होगी, यानी कि दोष शुद्ध धातुओं के साथ मिल करके मूर्छित होकर के एक नई व्याधि उत्पन्न करेंगे। यानी कि वो जो दोष हैं कोष्ठ से शाखाओं में चले गए हैं, शाखाओं से अस्थि, संधि, मर्म, XYZ कहीं भी जा सकते हैं और किसी भी डिजीज़ को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि दोषों की प्रकोपावस्था पर और धातु के जिस धातु के साथ मिलते हैं उस टाइप की सम्मुक्षणा पर। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है कि आप किसी भी डिजीज़ को कॉम्प्लिकेटेड होने से पहले ही उसका उपचार ले लें।
ठीक है। तो जितनी जल्दी उपचार लेंगे उतनी जल्दी रोग साध्य होता है। धीरे धीरे आप देरी करेंगे, डिले करेंगे, लापरवाही करेंगे तो ये साध्यता से कष्ट साध्यता, कष्ट साध्य से असाध्यता की तरफ जाने लगता है और उसमें कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं जो कि भेदावस्था में हो जाते हैं और इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि रोग असाध्य हो जाते हैं और ट्रीटमेंट करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो सभी ख्याल रखें, आयुर्वेद को समझें, उसकी जड़ों को समझें, आयुर्वेद से जुड़े रहें। धन्यवाद।